अगर आपके चेहरे पर अचानक डार्क ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बस एज का इफेक्ट होगा, तो ज़रा रुक जाइए। क्योंकि इंटरनेशनल रिसर्च ये बताती है कि ये हर डार्क स्पॉट सिर्फ उम्र की वजह से नहीं बनता। कई केसेस में ये स्पॉट्स आपके जिस्म के अंदर होने वाली साइलेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स का सिग्नल होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, तकरीबन 95% लोग गलत क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, जो मसला ठीक करने के बजाय जल्द को मजीद इरिटेट कर देती है। और स्पॉट्स वक्त के साथ साथ मजीद डीप हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि डार्क स्पॉट्स का असल मेडिकल रीजन क्या है। क्या ये वाकई लिवर या जिगर से रिलेटेड होते हैं या नहीं? क्या ये आगे चलकर स्किन कैंसर में बदल सकते हैं? और कौन सा इंटरनेशनली प्रूवन सोल्यूशन वाकई सेफ भी है और इफेक्टिव भी? वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट पार्ट में एक ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो लोग रोज करते हैं और फिर कहते हैं कुछ फायदा ही नहीं हो। एक बहुत सिंपल सवाल, अगर ये सिर्फ स्किन का इशू होता तो सिर्फ फेस ही नहीं, अंडर आर्म्स, नेक और एल्बोज पर भी डार्क पैचेस क्यों बन जाते हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब थोड़ी देर बाद मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्मोन्स और मिनरल से रिलेटेड है। बस जरा सा सब्र करें, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो लिवर स्पॉट्स या एज स्पॉट्स क्या होते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है हाइपरपिगमेंटेशन। एज स्पॉट्स या सोलर स्पॉट्स, आम जबान में लोग उन्हें कहते हैं लिवर स्पॉट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है, हर लिवर स्पॉट और का लिवर डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डेर्मेटोलॉजी के मुताबिक ज्यादातर केसेस में असल वजह होती है मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन, यानी स्किन में एक पिगमेंट है मेलानिन। जब वह ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, कभी हल्के, कभी गहरे और कभी अनइवन पैटर्न में। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेलानिन दुश्मन नहीं है। एक्चुअली मेलानिन स्किन को इसका एक्चुअल नेचुरल कलर देता है, हेयर और आईज के कलर को डिसाइड करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक मेलानिन एक नेचुरल सनस्क्रीन जैसा काम करता है, यानी सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज दिल के सेल्स पर हमले करती है और खास तौर पर सेल के अंदर मौजूद डीएनए को डैमेज कर सकती है। तो मेलानिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है, लेकिन मसला कब पैदा होता है? जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए या ऑक्सीडेटिव सिस्टम कमजोर हो जाए तो मेलानिन ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो यही मेलानिन अनइवन जगहों पर ज्यादा बनता है और फिर वहां डार्क स्पॉट्स बनने लगते हैं। यानी मेलानिन प्रोटेक्शन के लिए बनता है, लेकिन जब ट्रिगर ज़्यादा हो जाए तो रिजल्ट स्पॉट्स की शक्ल में निकलता है। अब मैं आपको वो ट्रिगर्स बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल रिसर्च में बार बार कंफर्म हुए हैं। नंबर एक, स्ट्रेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए के मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस में बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, फिर मेलानिन बनाने वाले सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों में स्ट्रेस के दौरान पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। नंबर दो, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और थायराइड प्रॉब्लम्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकते हैं और चेहरे पर पैचेस, अपर लिप के पास या चीक्स पर स्पॉट आ सकते हैं। नंबर तीन, डायबिटीज या इंसुलिन। डायबिटिक लोगों में अक्सर नेक, अंडर आर्म्स और जॉइंट्स के पास डार्क फोल्ड्स बन जाते हैं। ये अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इंसुलिन हाई रहे तो पिगमेंट पैथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर फोर, इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इरिटेशन या गट की प्रॉब्लम्स या फैटी लिवर और इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन मेलाटोनिन को बढ़ा देता है। अब सवाल यह है कि बॉडी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन जब प्रोटेक्शन सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाए तो इसका असर स्पॉट्स की शक्ल में नजर आता है। अगर आप मुसलसल वाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, रिजल्ट्स टेम्पररी हैं और फिर स्पॉट्स वापस आ जाते हैं, तो क्लियर बात यह है कि प्रॉब्लम स्किन के ऊपर नहीं है, बॉडी के अंदर है। एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो डेफिशिएंसीज जो तकरीबन 95% लोगों में होती है और जिसे लोग इग्नोर करते हैं। पबमेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी के तहत एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है, जिंक और सेलेनियम डेफिशिएंसी। जिंक जो है वो 100 से ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस में शामिल होता है और स्किन रिपेयर में मदद देता है, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन फराहम करता है। मेलानिन पैथवेज को रेगुलेट करने में रोल अदा करता है, यानी जिंक कम हो तो स्किन की रिकवरी स्लो हो सकती है। और
अगर पिगमेंटेशन इश्यूज ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाएं तो भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेलेनियम ग्लूटाथियोन बनाने में मदद देता है, एक ऑक्सीडेटिव सिस्टम का हिस्सा है और डीएनए को प्रोटेक्ट करने में भी सपोर्ट करता है। रिसर्च के मुताबिक जब सेलेनियम और जिंक इकट्ठे यूज होते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और मेलानिन ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और स्किन टोन ज़्यादा स्टेबल रहता है। यानी हम रूट कॉज यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को टारगेट करते हैं, सिर्फ ऊपर से वाइटनिंग नहीं करते। विटामिन डी इंडिया और पाकिस्तान में वाकई एपिडेमिक लेवल पर है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और डीएनए डैमेज से बचाने में मदद करता है। अगर जिंक लो हो, सेलेनियम लो हो और विटामिन डी ऑल्सो लो हो तो फिर बॉडी पैनिक मोड में मेलानिन ज़्यादा बना सकती है, क्योंकि बॉडी को अल्ट्रावायोलेट और स्ट्रेस का मुकाबला करना होता है। इसलिए विटामिन डी लेवल चेक करना भी स्मार्ट कदम है। सबसे डेंजरस गलती स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग क्रीम्स, स्टेरॉइड बेस्ड फेयरनेस प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म में ग्लो तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किन बैरियर को वीक करके पिगमेंटेशन को और बढ़ा देती हैं और स्किन ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है। यानी क्विक फिक्स के चक्कर में मसला डबल हो जाता है। सेफ एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? मिनरल बेस्ड सप्लीमेंट्स डॉक्टर की गाइडेंस के साथ, जिंक प्लस सेलेनियम का ब्लेंड और विटामिन डी लेवल को चेक किया जाए। स्ट्रेस कंट्रोल किया जाए स्लीप और रूटीन एक्सरसाइज के साथ साथ। डेली सनस्क्रीन घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। अगर आप अपने स्किन को सिर्फ ऊपर से ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम बार बार वापस आएगी। याद रखें, स्किन की हेल्थ हमेशा अंदर से स्टार्ट होती है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। डॉक्टर रज़ा हेल्थ 360, साइंस बेस्ड, नो शॉर्टकट्स। आपकी बेहतर सेहत ही मेरा मिशन है। फिर मिलते हैं। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine.